ये रिकॉर्ड वाला कर दिया तुमने क्या रखना बस। अच्छा क्यों बोले आप बहुत मजा कर रहे आवाज लिपसिंग करनी है क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम, हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। फाइनली डॉक्टर नबिया खान और फिजा अली का ड्रामा एक्सपोज हो चुका है। इस कदर घटिया किस्म की एक ऑडियो वायरल हो रही है जिसमें पता चलता है कि सारा ड्रामा टीआरपी के लिए किया गया है। यानी कि मैं कहती हूँ कि आपके अंदर इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। रमज़ान ट्रांसमिशन, रमज़ान का नाम, रमज़ान का महीना चल रहा है, रमज़ान ट्रांसमिशन का नाम इस्तेमाल करते हुए पहले तो इतनी घटिया 2 नंबर फजूल किस्म की थर्ड क्लास एक्टिंग, उस पर पूरा पाकिस्तान जो है ट्रॉल कर रहा था फिजा को और बता रहा था कि फिजा आप इतनी बड़ी ड्रामा क्वीन है लेकिन आपको एक्टिंग तो आज भी नहीं आती, आपको एक्टिंग की क्लासेस लेनी चाहिए, आपसे अच्छी तो एक्टिंग जो है वो बेचारा बंदर कर रहा था। तो आप इतनी घटिया एक्टिंग कर रही थी और अब जो एक ऑडियो क्लिप आया है इसने एक्सपोज करके रख दिया है। इसने आपको पाकिस्तान की आवाम को सोचने में मजबूर कर दिया है कि रमज़ान में भी आप लोग अपना चूरन बेचने से बाज नहीं आते। इंसान के अंदर थोड़ी सी अखलाकियत होती है, थोड़ी सी अखलाकियत, लेकिन इस सारे के सारे मामले ने ये अखलाकियत जो है निकाल कर फेंक दी है। ना माइक खुले रहते, ना कोई अल्लाह का नेक बंदा जो है वो इनको एक्सपोज करता। तो आप ये देखें कि किस तरह से चूरन बेच रहे हैं। आप चलें, वो तो टीआरपी के लिए चूरन बेच रहे हैं, लेकिन डॉक्टर नबिया को ज़रा भी ख्याल नहीं आया कि वो अपने घर का सारा मैटर जो है वो सामने लेकर आ रही हैं और किस तरह से अपने घर में जो शादी हुई है उसकी तजलील कर रही हैं। ये लोग सवाल कर रहे हैं। अब मुझे तो इस पर नहीं पता कि डॉक्टर नबिया वाला मैटर सच्चा है या झूठा है, क्योंकि ये तो अब अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन फिजा साहिबा का मामला तो पूरी दुनिया में थू थू के साथ एक्सपोज हुआ है। यहाँ पर बेचारा वो खोखर जो है वो बोल रहा था कि अभी तो खाना खाकर गई थी, पता नहीं अगले दिन क्या हुआ, प्रोग्राम में गई और पता नहीं कैसी कैसी बातें करनी। उस बेचारे मासूम को पता ही नहीं कि उसके साथ क्या हुआ। लोग ये सवाल कर रहे हैं होते कि जी डॉक्टर नबिया अली खान के साथ वाला जो ड्रामा था वो एक्सपोज हुआ है। एक मुबैना ऑडियो लीक हुई, उसने पूरा का पूरा मामला एक्सपोज किया। ये पूरा केस हाल ही में आपको पता है कि वायरल हुआ था 2-3 दिन में। खासतौर पर रमज़ान के दौरान डॉक्टर नबिया ने शो में अपनी शादी के मसाइल डिस्कस करना शुरू कर दिए। यानी कि आप लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा इंसान को ना पर्दा रखना चाहिए। चलें, वो पता नहीं दुखी थी, लोगों ने डॉक्टर नबिया को तो ट्रॉल नहीं किया, लेकिन लोगों ने फिजा को ऐसे ट्रॉल किया। वो बेचारा खोकर भी कह रहा था कि जो फिजा हैं उन्होंने मेरा घर तोड़ने की भरपूर कोशिश की। सब ने फिजा की एक्टिंग को इंतहाई ओवर, घटिया, थर्ड क्लास और इतनी फजूल एक्टिंग लोगों ने करार दिया। लोगों ने कहा बहुत गंदी एक्टिंग है, बहुत फजूल एक्टिंग है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं फिर बेचारी मासूम समझ रही थी कि यार नहीं, ये देखो सच्चा है, शायद ऐसा है ऐसा है। लेकिन अब जो ऑडियो लीक होती है उसमें पता चलता है कि भाई सर पकड़ लो अपना। यहाँ पे तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। रमज़ान आ जाए, क़यामत आ जाए, किसी की जो है मौत हो जाए, खेल जारी रहना चाहिए। और ये खेल मैं कहती हूँ कि आप एक्सपोज हो जाते हैं। आप जितना मर्जी गंद खोलने की कोशिश करें, यकीन करें एक्सपोज हो जाते हैं। तो अपने जो इन्होंने हारिस खोकर और ससुराल वालों पे इल्ज़ामात लगाए थे ज़हनी अजियत घर से निकालने की बात वगैरह वगैरह, फिजा अली ने इंतहाई इमोशनल होकर रोते हुए कर करके सपोर्ट किया था, गले लगाया, कहा कोई तुम्हारे घर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हो गया। लेकिन फिर एक ऑडियो लीक होती है जो ब्रेक के दौरान की थी, शो के ऑफ एयर लम्हात के दौरान। उसमें मुबैना तौर पे जो है फिजा अली और डॉक्टर नबिया स्टाफ के साथ शायद हंस रहे थे, ये वायरल हो जाएगा, रील बनेगी जैसी बातें जो है फिजा की आवाज़ें आ रही थी। लोगों का दावा है कि ये सब प्लांटेड ड्रामा था, टीआरपी रेटिंग बढ़ाने के लिए किया गया था। यानी ऑन एयर रो रहे हैं और ब्रेक में हंस रहे हैं, ये किस तरह का ड्रामा है। हुआ क्या था? अच्छा, डॉक्टर नबिया ने शो में कहा शादी टूटने के करीब है, वो घर छोड़ के आई हैं, मैं टिश्यू पेपर नहीं हूँ, इस्तेमाल करो और फेंक दो। फिजा ने कहा, बहुत ही ड्रामा करते हुए लोगों ने कहा फिजा बहन आप तो घर तोड़ने वाली हैं, आप जोड़ने वाली नहीं हैं। किसी को यही पता था कि ये सब कुछ ड्रामा है। अब तनकीद शुरू हो गई, ये सब एक्टिंग थी। रमज़ान में भी ये ढोंग शोहरत और रेटिंग के लिए जो है वो किस तरह से प्राइवेट लाइफ बीच में लेकर आते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं ये फेक था, कितना हम तो डॉक्टर नबिया को सपोर्ट कर रहे थे, कितनी घटिया हरकत निकली है। फिर किसी ने कहा कि आप देखें आपको ससुराल पर इल्ज़ाम नहीं लगाने चाहिए थे, ये बड़ी फजूल चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिर लोगों ने कहा कि जी थोड़ा सा तो इंसान को ख्याल करना चाहिए रमज़ान में। चलें, लगता नहीं है कि आप रमज़ान का एहतराम भी करते हैं। सारे लोगों को कहा जो पूरा शो में हंस रहे थे, खेल रहे थे और इस तरह से कह रहे थे जी प्लांटेड है, लोगों के इमोशंस के साथ लोगों ने कहा कि जी खेला है। फैमिली मसाइल को आप एंटरटेनमेंट बनाकर जो है इस पर मजाक उड़ाने हैं। कभी आपने सोचा कि हारिस खोकर की फैमिली पर क्या गुजर रही होगी। फिर कुछ लोग कह रहे हैं रमज़ान में भी ढोंग, शर्म की बात है कि मुकद्दस महीने में भी ये लोग जो है ड्रामेबाजियां करें। कुछ ने कहा सब एक्टिंग थी, प्लांटेड था, ज़्यादा अफसोस अब हमें हो रहा है। किसी ने कहा कि स्क्रिप्टेड था। मिशी खान जैसी मशहूर शख्सियत ने भी तनकीद की कि यार देखें घरेलू मसाइल को आप किस तरह से सोशल मीडिया पर लेकर आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा तकलीफ दे बात इस वक्त जो लग रही है कि जब वो ऑडियो लीक होती है मुबैना तौर पर, उससे पता चल रहा है कि वो हंस रही हैं, कह रही हैं जी टीआरपी है और
अब चलें, आजकल एआई का दौर है, हर बंदा आके कह देता है बड़े आराम से, लोगों की तो वीडियोस भी आ जाती हैं, कह देते हैं जी एआई है, ये भी 1-2 दिन में आके कहानी सुना देंगे जी ये तो किसी और की थी, ये तो ड्रामा है, झूठ है, बिला वजह इसको जो है जोड़ दिया इसके साथ। लेकिन वो जो एक्टिंग की थी वो बहुत फेक थी, जो एक्टिंग थी वो इंतहाई फजूल थी। हारिस खोकर ने चीख चीख के कहा था कि मेरा घर तोड़ने वाली कोई और नहीं, फिजा मेरा घर तोड़ रही है। तो फिर लोगों ने बहुत सारी बातें की, फिर लोग आपके पास्ट को भी बीच में लेकर आते हैं। मैं तो खैर इसको रिपीट नहीं करना चाहती, लोग आपके पास्ट को भी बीच में लेकर आते हैं कि आपकी हरकतें ऐसी होती हैं तो फिर मामला इस तरह से होते हैं। तो मैं इस पर बात नहीं करूँगी, मैं सिर्फ इतनी बात करूँगी कि ये जो ऑडियो है इंतहाई तकलीफ और दुख का मकाम है कि रमज़ान ट्रांसमिशन में भी टीआरपी के लिए आप इतना गंद घोल रहे हैं। चलें, आप भी कहानी सुन लेंगे इसकी कि जी ये तो फेक है, ये तो ऐसी है वैसी है, चलें हम ये सुन लेते हैं, मान लेते हैं। लेकिन जो आपने 2 टके की घटिया एक्टिंग की है ना रमज़ान के महीने में, वो लोगों को फेक नहीं लगी। ये सबको सोचने की ज़रूरत है। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।